हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो ये है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ कोई कनेक्शन फील करते हैं या फिर अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, साथ में जो भी एंजेलिक गाइडेंस होगी आपके लिए वो भी मैं आपको इस रीडिंग में बताने की कोशिश करूँगी। सो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं ये 3 ऑप्शंस। आप एक बार आँखें बंद करके उस पर्सन के बारे में सोचिए, गहरी सांस लीजिए, फिर इन तीनों ऑप्शंस की साइड देखिए। जो भी आपको सबसे पहले अपनी साइड अट्रैक्ट करे उसको आप चूज़ कर लीजिए। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ये क्वाइट टाइम, ये है ऑप्शन सेकेंड ब्लॉसमिंग एंड ये है ऑप्शन थर्ड प्योरिफिकेशन। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है सो कीप एन ओपन माइंड, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना करे। पहले मैं एनर्जी चेक इन करूँगी, सो उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अब मैं पाइल 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था क्वाइट टाइम, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। मैं कार्ड्स को लाइव शफल कर रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज़ को चेक इन करते हैं कि क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी फैमिलीज़ का इश्यूज़ मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना कुछ फैमिली इशू है। देन द फूल। ओके, तो यहाँ पे देखो ऐसी एनर्जीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है आपकी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप दोनों के ही बीच में पहले तो मैं बता दूँ बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मुझे इशू नज़र आ रहा है वो आ रहा है आपकी फैमिलीज़ की वजह से, कि हो सकता है कि आप या तो डर रहे हों कि हम अपनी फैमिलीज़ को बताएं इस पर्सन के बारे में तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ कास्ट इशूज़ हो सकता है, आप लोगों का कुछ ना कुछ कल्चरल डिफरेंस या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ कि आपको डाउट हो कि आपके घर वाले नहीं मानेंगे, और जिन लोगों ने बता दिया है तो हो सकता है कि उनके घर वाले नहीं मान रहे हो। अगर मैं प्यार की बात करूँ, यहाँ पे है एस ऑफ कप, यहाँ पे है 2 ऑफ कप, तो दोनों साइड से बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। बस यहाँ पे जगलिंग चल रही है, या तो आप पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्विंस करना चाहते हो, मनाना चाहते हो, चीज़ों को वर्कआउट करना चाहते हो। और मुझे वैसे तो कोई यहाँ पे इशू नज़र नहीं आ रहा है कि आप लोग के दोनों के बीच में थोड़ा इशू, और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी ना इसलिए नहीं मान रहे हो कि उन्हें ऐसा लगता हो कि ये जो पर्सन है आपके वो थोड़ा केयरलेस हैं, थोड़ा इमेच्योर हैं, वो आपके कंपेटेबल नहीं है ना, उनका ऐसा कहना हो सकता है। तो ये यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये किसी के भी देखो वाइस वर्सा हो सकती हैं एनर्जीज़, मैं बिल्कुल आपके लिए नहीं कह रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन से ऐसा कहा जा रहा हो उसकी फैमिली में आपके लिए। तो यहाँ पे डर है बहुत ज़्यादा कि फ्यूचर में क्या होगा, कहीं हम अलग नहीं हो जाए, कहीं वैसे नहीं हो जाए, कहीं ऐसे नहीं हो जाए। ये चीज़ यहाँ पे करंटली मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रगल आने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ी सी मुझे रिलीफ मिला। हाँ, वो इसलिए मिला क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत क्वीन ऑफ सॉर्ड है ना, यहाँ पे ये जो एनर्जीज़ है हमेशा ऐसी एनर्जीज़ होती है कि मेरे लिए ये एनर्जी ऐसे वर्क करती है कि हमेशा जैसे हम कोई काम करने जा रहे हैं, हम कुछ अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, देन वहाँ पे सडनली किसी ने आके कह दिया कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, हमारे सारे प्लान्स जस्ट रखे कि रखे रह गए। तो कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों की। देखो बहुत स्ट्रगल है, पहले ही बता दो, बहुत हार्ड वर्क है। अगर आपको एक साथ रहना है ना, आप लोग को बहुत आपकी फैमिलीज़ को कन्विंस करना पड़ेगा। हो सकता है एक फेज़ ऐसा है कि जहाँ पे आपका रिलेशनशिप ना बिल्कुल जैसे आप सेपरेट हो जाएं, आपको लगे आपके घर वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे, बट उस टाइम पे आप लोग क्या चूज़ करने वाले हो कि ठीक है अगर आप इनके लिए नहीं मान रहे हो, अगर आप इनसे हमारी शादी के लिए नहीं चाहते हो तो हम किसी से नहीं करेंगे, आप सिंगल रहना प्रेफर करेंगे रेदर देन किसी और के साथ जाना। तब जब आपके पेरेंट्स या फिर आपके फैमिली वाले जब आपका ये कंसर्न देखेंगे तो हो सकता है उस फेज से वो आपके लिए मान जाएं। और
स्ट्रगल है। और यहाँ पे टाइम भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम लग रहा है, इतनी जल्दी सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको होपफुल रहना पड़ेगा, जस्ट गिव अप नहीं करना। जो मैं यहाँ पे एक वर्ड सुन रही हूँ, गिव अप नहीं करना बिल्कुल। जैसे होता है ना प्यार की परीक्षा देना, बिल्कुल वो वाला सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट एक होता है कि अंत भला तो सब भला। एट लास्ट जब आप दोनों एक साथ होंगे तब वो जो भी आपने स्ट्रगल करी है, जो भी आपने सहा है ना, वो नहीं करेगा मैटर आपकी खुशी के आगे। ठीक है, सो थोड़ा पेशेंस रखिए और ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, अपने प्यार पे, सब अच्छा होगा धीरे धीरे। और मैं इस डेक से ले लेती हूँ आपके लिए कुछ गाइडेंस फॉर पाइल 1। दी टेम्पल पाथ, मैंने कहा ना यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। जस्ट लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जैसे 16 सोमवार के व्रत मुझे बार बार सुनाई आ रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग करें या फिर कर रहे हों पहले से ही। सो शिवलिंग मुझे यहाँ पे शिव जी की पूजा करते हुए भी दिखाई दे रहे हो आप लोग। सो करिए, आपके लिए अच्छा है। जस्ट भगवान ही हैं, ये यूनिवर्स ही है जो आपको मतलब मिला सकते हैं, और उन पे फेथ रखिए। जस्ट मिरेकल्स भी हो सकते हैं, बनती बात भी बिगड़ती बात भी बन जाती है अगर आप उन पे ट्रस्ट रखते हो तो। देन वी हैव यिन एंड यांग। तो यहाँ पे आपको ये जो रिलेशनशिप है बहुत कुछ सिखाएगा लाइफ में, आपको बैलेंस में कैसे रखना है खुद को, अपनी एनर्जीज़ को। लाइक आप बेटर होंगे बहुत ज़्यादा। ऑल्सो ये कार्ड मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के बारे में भी बताता है। तो हो सकता है आप लोग आपकी कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कोई ना कोई आपको पर्पस हो दोनों का मिलके जो आपको पूरा करना हो। सो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना पड़ेगा। आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो फेमिनिन एनर्जी है, देन वी हैव थर्ड चक्रा। तो यहाँ पे थर्ड चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ये चक्रा बोलता है सेल्फ डिस्कवरी के बारे में, कि आपको खुद को डिस्कवर करना है, आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, लाइक आप किस किस में बेटर हैं, आप कौन सी चीज़, मतलब खुद के बारे में जानना। समझ रहे हैं आप? सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो इस चक्रा पे आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ फोर्थ चक्रा। तो आप लोग चक्रा मेडिटेशन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे थर्ड चक्र आया, फिर यहाँ पे फोर्थ चक्र आया है, ये है हर्ट चक्र हमारा। अपने चक्र को, हर चक्र को हील करिए, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर कुछ पुरानी ऐसी चीज़ें थी जो वर्क नहीं करी, कुछ ना कुछ ऐसी आपको हर्ट चक्र की ना यहाँ पे हीलिंग की काफ़ी नीड है। देन वी हैव डो टू वैल्यू। तो काफ़ी अबंडेंस वाला पीरियड आने वाला है यहाँ पे। मैं कह रही हूँ कुछ ना कुछ मैजिकल होगा आपकी लाइफ में, जब आपको लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता ना आगे, वहाँ से चीज़ें मूव होना स्टार्ट होंगी। जिस आप भी शॉक्ड होंगे कि जब हम इतने एफर्ट्स कर रहे थे, इतनी कोशिश कर रहे थे, तब कुछ नहीं हुआ और अब ऐसे चीज़ें बदल रही हैं। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आपकी लाइफ में चीज़ें वर्क करेंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपने सोल पर्पस को ढूंढिए, क्या है उसे पूरा करिए। ठीक है, यू आर रेडी। तो यहाँ पे है आप रेडी हैं। आई थिंक आप लोग कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो जस्ट आप रेडी हैं आपकी लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। देन वी हैव अनलाइकली। तो मैंने कहा ना, ज़रूरी नहीं है जैसे आपने सोचा है चीज़ें वैसे ही एग्जीक्यूट करें, या फिर जो आपने प्लान्स बनाए हों वही वर्क करें। कुछ चीज़ों का होने का तरीका ना अलग हो सकता है। यहाँ पे मेरिकल्स मैं बार बार सुन रही हूँ। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ना होप नहीं हारनी है, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत रखनी है अपने अंदर। इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे बहुत से लोग हो सकता है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि बहुत पेशेंस मांग रहा है रिलेशनशिप, टाइम भी मांग रहा है, पेशेंस भी मांग रहा है, आपका हार्ड वर्क भी मांग रहा है। तो आप लोग इस पर्सन के साथ रहते हो, स्टिल नहीं रहते, ये आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग गिव अप कर जाएं। देन वी हैव रिकन्सीडर। तो आपने अगर कोई, यहाँ पे है यू आर रेडी एंड यहाँ पे है रिकन्सीडर। तो ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि स्टिल अगर आप कोई भी एक्शन ले रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, दोबारा से रिकन्सीडर करो। अगर आप गिव अप कर चुके हो ना, तो आपको गिव अप नहीं करना है, चांस है। जस्ट पॉजिटिव रहो, इतना रो नहीं, इतना परेशान नहीं हो। अगर ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे, भगवान जी पे, फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे ये आपकी ना हो सकता है शैडो साइड बीच में आ रही हो आपके रिलेशनशिप के। जस्ट कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपको फॉरगिव करना हो, उन्हें आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो जस्ट यहाँ पे माफ़ कर दो, लेट गो कर दो। उसके बाद माफ़ करने के बाद तभी क्या होगा, चीज़ें वर्क होंगी। जैसे कि स्टक हो जाती हैं ना चीज़ें कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि एक फेज़ पे आपकी लाइफ जस्ट स्टक हो गई है, ना आप इधर जा पा रहे हो ना आप इधर जा पा रहे हो।
बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि एक बैलेंस हो जाए आपकी लाइफ, बट स्टिल नहीं हो पा रही है, तो आपको ज़रूरत है फॉरगिव करने की। यही है आपकी लाइफ में जो बीच में आ रहा है, जो स्टक कर रहा है आपकी लाइफ को। ईजी नहीं होता है फॉरगिव करना। डेली कहने लग जाओ यूनिवर्स से कि मैंने सबको माफ़ कर दिया है और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और एक होपोनोपोनो प्रेयर रहती है यूनिवर्स के लिए, जैसे हम सोने के पहले करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये आप प्रेयर कर सकते हो, बट जब भी इसे करो ना तो पूरे दिल से करो, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपसे रेजोनेट करिए या नहीं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था ब्लॉसमिंग, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। सो मैं लाइव शफल कर रही हूँ कार्ड्स को, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेकिंग करूँगी, जो भी करंट एनर्जीज़ हैं आप लोग की। तो आप देख सकते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। बहुत ही उलझी हुई सी आपकी ज़िंदगी चल रही है, राइट। Ten of Swords, Four of Swords, Eight of Pentacles। तो यहाँ पे आप लोग एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, या फिर अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। मैंने कहा ना, बहुत उलझी हुई, जैसे बहुत बहुत परेशान हो आप लोग, सरेंडर कर चुकी हो, लाइक कम्प्लीटली ऐसी फॉर्म की अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। Wheel of Fortune, The Chariot, ओके, The Emperor। बहुत तीनों ही मेजर अरकाना आए हैं, ओके। तो मैं बता दूं क्या है यहाँ पे सिनेरियो। एक मिनट, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आप लोग को मैं बता दूं, ये लोग जो भी हैं, हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, उनके पार्टनर के साथ उनका कांटेक्ट नहीं हो। जैसे कि मैं ये तो नहीं देख रही हूँ कि बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है या फिर वो सिचुएशन, जस्ट कांटेक्ट में नहीं है, बात नहीं हो रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, ओके। सो आपके पर्सन जो हैं वो एरीज हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे है। और आप लोग एयर साइन या फिर अर्थ साइन, यहाँ पे जो एनर्जीज़ आ रही हैं। वैसे साइंस का मैं इतना ज़्यादा मेन नहीं रखती हूँ, जो भी एनर्जीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। अब आपको बता दूँ कि आपकी बातें नहीं हो रही हैं, मैं ये नहीं देख रही हूँ कि कोई झगड़ा हुआ है आपके बीच में, जस्ट एक सिचुएशनल ब्रेकअप की चीज़ें जैसे आपने सोची थी, आपके पर्सन ने सोची थी, वैसे एग्जीक्यूट नहीं करी है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं मन में, और उनकी वजह से बिल्कुल भी आप बात तो एक दूसरे से नहीं कर रहे हो, जस्ट नो कॉन्टैक्ट में हो, जस्ट ऐसा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। और मैं ये भी देख रही हूँ साथ में कि ऐसा नहीं है कि आप ये क्या है कि आप मन से दुखी तो हो रहे हो, बट स्टिल अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो, खुद को इंगेज रखना चाह रहे हो कि ज़्यादा इनके बारे में नहीं सोचो, अपने काम पे, ताकि आपका मन लगा रहे, है ना। और एक सरेंडर वाली सिचुएशन में भी पहुंच चुके हो आप लोग कि जस्ट भगवान को सरेंडर कर देना कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो देखना है आप देखिए, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, कैसे नहीं बढ़ाना है। ये एक यहाँ पे काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे दिख रही है। और स्टिल आप देखना चाह रहे हो कि स्टिल कुछ ना कुछ अगर मेरे साथ, इसके साथ पॉसिबल फ्यूचर है, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो उनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा अपने वर्क पर फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा हो सकता है कि ये लोग कुछ ना कुछ पब्लिक फिगर हों, इनका काम या तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर ऐसा काम कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर जैसे कि पूरे ऑफिस के ओनर हैं ये, कहीं ना कुछ मैनेजिंग स्किल, यानी बहुत सारी चीज़ों को इन्हें मैनेज करना पड़ता हो, और जस्ट ये अपनी डेस्टिनी को चेंज करने में लगे पड़े हुए हैं। इनका जो फोकस है ना इस टाइम, मैं आपको बता दूं, रिलेशनशिप पे नहीं है अभी। ये जो फोकस्ड है, इनका सारा कुछ जो है वो अपने ऊपर है। परेशान आप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये पता क्या है, ये परेशान हो रहे हैं, बट जैसे होता है ना किसी का सपना, इनका सपना जो है वो बहुत बड़ा है,
कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, लोगों में अपनी एक पहचान बनाने का, कि मेरी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, है ना। तो आप लोग जस्ट इसलिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं कर रहे हो कि जब इन्हें ही कोई वैल्यू नहीं है, जब यही नहीं समझ रहे हैं, तो फिर हम क्यों आगे बढ़े। ये वाली मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। और ये तो अभी की एनर्जीज़ हैं। फ्यूचर की एनर्जीज़ को मैं चेक करती हूँ आपके सामने। प्रोफाइल 2 बहुत उलझी हुई है, मैं आपको बताऊँ, इतना परेशान ना रहो, अपने ऊपर आप भी फोकस करने में लग जाओ। अपने काम पे, अपने वर्क पे, जस्ट खुद को प्रूव करने में पहले तो यही है। और फ्यूचर देखती हूँ मैं क्या है। प्रोफाइल 2 की फूल। ओके, तो यहाँ पे बातें तो आप लोग की होने वाली हैं, मैं बता दूँ आपको बहुत जल्द। 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स गिर गए, जस्ट वेट। कार्ड्स गिर रहे हैं आपके लिए। हो सकता है आपने बहुत पेशेंस रखा हो इस पर्सन के लिए, और जस्ट अब ना आपसे नहीं रुका जा रहा है, अब आपसे नहीं रहा जा रहा है ना। कुछ ये काइंड ऑफ मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। वन मोर लास्ट कार्ड एंड आउटकम। 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखो मैं आपको बताऊं क्या है, ये जो भी जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में है ना, जिस पर्सन के साथ, ये आपकी डेस्टिनी में आपको मिले हैं बहुत कुछ सिखाने के लिए, आपको बेटर पर्सन बनाने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो देखो आप लोग किसी ना किसी, मुझे ऐसा लग रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और इस पर्सन के साथ यहाँ पे वैसे बहुत लोग के चांसेस हैं कि ये पर्सन के साथ उनकी शादी होगी। मैं आपको बता दूँ, आपकी बातें होंगी, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे देख रही हूँ 2-3 ईयर्स का यहाँ पे टाइम आप लोग को लगते हुए। अभी के लिए जो आपके लिए गाइडेंस है ना, वो ये है कि देखो इस पर्सन के साथ आपकी बातें तो होंगी, बट जस्ट कोई ऐसा हो सकता है कोई कुछ भी सोल्यूशन ना निकले फिर भी उन बातों का। जैसे आपका रिलेशनशिप अभी तक चलता आ रहा था, या फिर रिलेशनशिप कहूँ या कनेक्शन कहूँ, जैसे आप बातें कर रहे थे, जस्ट वैसे रहोगे। क्लैरिटी आपको अभी नहीं मिलेगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो क्लैरिफिकेशन में कार्ड निकाला था वो था 9 ऑफ पेंटिकल्स, ताकि आप खुद पर वर्क कर सकें। आपको खुद पर बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, खुद को बहुत इम्प्रूव करना है। जस्ट ये रिलेशनशिप आपको सिखाएगा कि आपको सिंगल ही कैसे खुश रहना है। अब देखो इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत रखना कि आप सिंगल ही रहने वाले हो। जस्ट लाइक कि आपको अपनी खुशी की उम्मीदें किसी और से नहीं रखनी है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको खुद ही खुद को खुश रखना पड़ेगा। आप कैसे खुद पर वर्क करोगे, आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे। जस्ट आपके अंदर अगर को डिपेंडेंसी वाला इशू है कि दूसरों पे डिपेंड रहते हो कुछ भी काम के लिए, कुछ भी चीज़ों के लिए, तो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है कि जस्ट कंप्लीटली जो भी बंधन है, जो भी अटैचमेंट्स है ना आपकी लाइफ में, आप उनको रिलीज़ कर सको। आप समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं ना, आपको अभी अच्छी नहीं लग रही होंगी, बट लाइफ आपको बहुत सारे लेसन्स देना चाहती है। यहाँ पे है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। आपका माइंड बहुत ज़्यादा बगावत करता होगा, मैं बता रही हूँ आपके दिल से क्योंकि यहाँ पे आपका दिल ऐसा होता होगा कि वो इसको छोड़ना नहीं चाहता होगा, वो स्टिल सोचता होगा थोड़ा और, बट जस्ट माइंड कहता होगा इनफ, इनफ इज़ इनफ, लाइक दिस। तो अपने अंदर ना खुद से ही जंग ना करें, बहुत है ये दुनिया ही, खुद से जंग ना लड़ें। चीज़ें सही होंगी जब आप खुद पर काम कर लेंगे। जो आपको कहा जा रहा है खुद पे वर्क करने के लिए, अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए, खुद को निखारने के लिए, अपनी जैसे खुद को जिम जाना, वर्कआउट करना, टोटली सारा फोकस अपने ऊपर लगा देना। जितने एफर्ट्स दूसरों को खुश रखने के लिए करते हो, उतने एफर्ट्स खुद को ही खुश रखने के लिए करना। देन वी हैव केयरिंग कनेक्शन, वेरी नाइस। तो यहाँ पे है डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कनेक्शन तो है ही है, काफ़ी अलग लेवल का, काफ़ी केयरिंग आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हो, और इसीलिए आप इनसे डिटैच नहीं हो पा रहे हो। जैसे आपको लगता है कि यही आपके लिए परफेक्ट वन है, कुछ ऐसी काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं। सो जस्ट टाइम दीजिए, चीज़ें अच्छी होंगी। थोड़ा वेट रखिए। डिसीट, यहाँ पे कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, और एक ऐसा बिहेव करना जैसे कि हम, ऐसा है नहीं, हम प्यार करते हैं किसी से लेकिन स्टिल हम बिहेव ऐसा कर रहे हैं जैसे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लाइक आई डोंट केयर। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज लग रही हैं। अब ये किसी की भी हो सकती हैं, आप दोनों की साइड से, आपकी भी और आपके पर्सन की भी।
देन वी हैव कानुकोपिया, तो यहाँ पे एक अबंडेंस वाला पीरियड आने वाला है। यहाँ पे है 11-11, डेफिनेटली आप लोग किसी ना किसी कनेक्शन में तो हैं। ये कनेक्शन आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। देन वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, आप लोग को अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। ये इमोशनल बैलेंस है आप लोग की लाइफ में, कि अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना सीखिए। अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओवर थिंकिंग है, उसे बैलेंस में रखना सीखिए। देन वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर, तो अपनी तकदीर आप लोग खुद लिख रहे हो। जैसे टैरो में जो मैजिशियन वाला कार्ड होता है वो यही कहता है कि ये मैजिशियन कुछ भी ऐसे जादू की तरह कर सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है। इसे ज़रूरत है अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस में रखने का। जैसे फायरी एनर्जी और वाटर है हमारे इमोशंस बता रहे हैं, फायर है हमारे एक्शंस बता रही है, ठीक है। तो अपने अंदर एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्टेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं स्टेक से भी कुछ एडवाइस ले लेती हूँ आपके लिए फॉर पाइल 2 लास्ट गाइडेंस। ओके यस, तो यहाँ पे यस डेफिनेटली आप लोग का कनेक्शन है। जस्ट आपको स्ट्रेंथ मिल गई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों में, बट यस है, यहाँ पे आपके लिए कनेक्शन वर्क करेगा। देन वी हैव कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपर रखने की आपको ज़रूरत है। जब भी आपकी इस पर्सन से बात होती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफ़ी जल्दी बात होंगी, मैंने कहा था, और कुछ क्लियर नहीं होगा आप लोग को, ये मैंने चीज़ कही थी पहले ही। तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको अपनी कम्युनिकेशन प्रॉपर रखने की। देन वी हैव आस्क योर एंजल्स, तो एक और एडवाइस है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं सुननी है। लोग क्या करेंगे, आपको अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताएंगे। जैसे आपने अपने फ्रेंड से पूछा, देखो ऐसे करा है इसने, ऐसे करा, तो वो आपको क्या बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लोगों की नहीं सुननी है। अगर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो जस्ट मेडिटेट करिए, और उसके बाद जो भी, देखो आप अपने गॉड से भी पूछ सकते हो, जिन्हें भी आप मानते हो, जिस भी शक्ति को, और या फिर आप एंजल से भी पूछ सकते हो। बट क्या है, आपको सबसे पहले अपने अंदर से ना ये शोर हटाना पड़ेगा। अगर ये शोर आपके माइंड में रहेगा ना, तो आप सुन नहीं पाओगे उनकी बातों को। तो इस शोर को कम करो, उसके बाद सुनो, ठीक है। देन वी हैव ए ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 साल यहाँ पे लग रहा है, और थोड़ा 1 साल से ज़्यादा लगेगा, बट 1 साल में चीज़ें बेटर होने लग जाएंगी। देन वी हैव हेल्पफुल पीपल, तो यहाँ पे ये आप भी हो सकते हो कि आपको भी लोगों की हेल्प करते हुए चलना है, और हो सकता है धीरे धीरे कुछ लोग भी आगे आएँ आपकी हेल्प करने के लिए। सो जस्ट करने दीजिए, बट स्टिल देखिए इतनी ही हेल्प लीजिए ना लोगों की, जितनी आपको कोई मिसगाइड नहीं करे। अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही लोग आपको बताएंगे, सो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको रेजोनेट करी है या नहीं करी है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था प्योरीफिकेशन, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। इसे मैं साइड रख देती हूँ, कार्ड्स को लाइव शफल कर रही हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे, एंड उसके बाद आपके लिए जो भी फ्यूचर है उसके लिए देखेंगे। पाइल 3, कार्ड्स गिर रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड पहले सेकेंड में भी था। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आप लोग फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और अर्थ साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। यहाँ पे रुक जाइए, पहले मैं सारी कार्ड्स निकाल लूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, ओके, द टावर, ओके। यहाँ पे जो मुझे इशू नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि आप लोग, या फिर देखो आपके पर्सन के लिए भी हो सकते हैं ये एनर्जीज़, आप लोग ना 2 पर्सन के बीच में स्टक हो। कोई भी 2 पर्सन के बीच में आप लोग को समझ नहीं आ रहा है किसे चूज़ करना है, किसे नहीं करना। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे यही एनर्जीज़ है कि आप लोग स्टक हो रहे हो। देखो अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप लोग को जैसे कैरियर चूज़ करना हुआ, या फिर आप सोच रहे हो कि कहाँ जाऊँ, किस डायरेक्शन में जाऊँ जो मेरे लिए ज़्यादा सही है। और जो आपके पर्सन है उनकी बात करूँ ना मैं, तो वो जो भी है काफ़ी स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, और ऐसे पर्सन होंगे कि उनने जो भी अचीव करा होगा ना वो अपने दम पे करा होगा। जैसे कि फैमिली से मिल जाता है, फैमिली बिजनेस ज्वाइन है, तो वो चीज़ नहीं देख रही हूँ। जो भी कुछ उन्होंने करा होगा अपने दम पर करा होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने फेस करी होंगी। आप लोग का जो रिलेशनशिप भी चल रहा है, एक जो स्टार मूवमेंट
यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि किसी बात को लेके बहस हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, लड़ाई हो जाना, और जस्ट आप लोग के थॉट्स ना मिलना। आप लोग के बीच में कनेक्शन है, फीलिंग्स है, सब चीज़ें हैं, पर जस्ट किसी चीज़ को लेके मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे फ़िलहाल कि एक टावर मूवमेंट हो गया है। हो सकता है कि इस चीज़ में कुछ लोग की फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हों, ठीक है। कुछ ये मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एक जगलिंग वाला फेस चल रहा है कि किस चीज़ को चूज़ करना बेटर है, किस चीज़ को चूज़ करना नहीं है। जस्ट मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो आप चीज़ों को, और यहाँ पे कोई भी ना झुकना नहीं चाहता। जो मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, जस्ट दोनों अपने अपने पॉइंट्स पे हैं स्टक, और कोई भी एक दूसरे की बात को समझना नहीं चाह रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सा जैसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, वो मैं फेस देख रही हूँ। एक और मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स लेना चाहूँगी आप लोग के लिए। सेवन ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। दो पर्सन के बीच में भी कन्फ्यूज़न हो सकता है, किसे चूज़ करें किसे नहीं करें। अब ये जो भी है आपके पर्सन की साइड से भी हो सकता है और आप लोग की साइड से भी हो सकता है। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे मैंने कहा था कुछ लोग की फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग के लिए उनकी फैमिलीज़ चाहती हों कि उनका रिश्ता कहीं और हो जाए, उन्होंने जो पर्सन चूज़ कर रखा है वो उसके साथ लाइफ में आगे डायरेक्शन में जाएँ, और ये जो भी पर्सन है उनके साथ आप आगे जाना चाहते हो। यहाँ पे ना एक ऐसी बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो रही है जस्ट लाइक कि मैं क्या करूँ आगे, मैं कैसे मैनेज करूँ, मैं क्या करूँ। जस्ट कोई ना खुद को बहुत ज़्यादा एक हेल्पलेस सा फील कर रहा है। मैं यहाँ पे ये सिचुएशन देख रही हूँ। सो देखते हैं आपका क्या फ्यूचर है आप दोनों का साथ में। One more time. 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। एक पर्सन है जो यहाँ पे ऑफ़र करना चाहता है चीज़ों को, बट जस्ट शाइनेस की वजह से कि कह नहीं पा रहे हैं अपनी चीज़ों को। जो भी चीज़ मन में है दबा रखी हैं। यहाँ पे देखती हूँ, मैं आपके लिए बताती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द डेविल, ओके। सो गाइस, मैं यहाँ पे बता दूँ कि मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं मिल रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो फ़िलहाल की तो एनर्जीज ऐसा कह रही हैं कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। लाइक आप भी ऐसा फील करते होंगे कि आप इस रिलेशनशिप में हो तो बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड आपको फेस करनी पड़ रही हैं, जो आप नहीं चाहते थे। लोगों के आपको बैड कमेंट्स मिल रहे हैं इस पर्सन की लिए, या फिर जस्ट खुद को बहुत ज़्यादा कोई बंधा हुआ महसूस कर रहा है। तो फ्यूचर का मैं बता दूं कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स नहीं मिल रहे हैं। सो मैं ऐसे ही कहूँगी कि अभी तो मैं आप लोग का कोई फ्यूचर नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही लोग जस्ट स्टक हैं अपने अपने पॉइंट को लेके। कोई सामने वाले पर्सन की बात नहीं सुनना चाहता, समझना नहीं चाहता, बस अपनी ही बातें यहाँ पे समझाना चाहते हैं। सो अभी के लिए तो यहाँ पे नहीं है, और मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ क्या आती हैं। जस्ट होपलेस नहीं होइएगा गाइस, स्ट्रॉन्ग रहिएगा। आप हो, मैं जानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जस्ट मैं जानती हूँ आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। फर्स्ट चक्रा कार्ड खुद ही आया है, तो आपको अपने फर्स्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। जस्ट यहाँ पे ये कार्ड मुझे कह रहा है अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी पे वर्क करो, अपने ऊपर वर्क करो। सारा ध्यान, सारा फोकस अपने ऊपर लगाओ, अपनी ग्राउंडिंग पे लगाओ, और आपके लिए खुद को फ्रेश माइंड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और नेचर के साथ कनेक्टेड रहो। जैसे कि सुबह सुबह वॉक पे जाना, नंगे पैर घास पर टहलना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपका माइंड थोड़ा शांत होगा, थोड़ा पीस फील करोगे आप लोग। देन मैं नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ, स्टॉर्म वार्निंग। तो यहाँ पे आप लोग को ना गुस्सा नहीं करना है ज़्यादा। हो सकता है कि गुस्सा आए, सो जस्ट थोड़ा गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे द टावर का भी कार्ड है एंड यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है। सो कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी हो, एंड सो पहले से आपको बता रही हूँ मैं, आपको स्ट्रॉन्ग रहने की बहुत ज़रूरत है। देन वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड ही आ गया है। सो जस्ट स्ट्रेंथ रखिए अपने अंदर, खुद को नहीं भूलिएगा कि आपका बेसिक नेचर क्या है। जैसे आर्ग्यूमेंट्स में मत फंसिएगा किसी के साथ भी, ये कहूँगी।
कोई लियो पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, लियो साइन वाले। आपके फ्रेंड्स के साथ रहिए, यही कहूँगी, अपना माइंड फ्रेश रखिए। द वर्ल्ड, तो लाइफ ने ना आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान करा हुआ है, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, जो आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा। देखो क्या है ना, जैसे आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इस रिलेशनशिप में स्टक हो, बट आप इससे कहीं ज़्यादा अच्छे पर्सन डिज़र्व करते हो, कहीं अच्छा रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो, तो वो आपको धीरे धीरे मिलेंगी चीज़ें। आपको चीज़ें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं, सो उन्हें एक्सपीरियंस की तरह से लीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज डिसीट। तो यहाँ पे बहुत ड्रामा चल रहा है आप लोग की लाइफ में, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग भी मैं देख रही हूँ इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, और आपको बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, यहाँ पे डिसीट है, कोई आपका अपना हो सकता है। आपको अभी डाउट हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके माइंड में चल रहे हो वो पर्सन की, हाँ इन पे हमें डाउट है, इन पे हमें डाउट है। सो जस्ट अवेयर रहिए, किसी को, अपने आप को ना किसी को भी ग्रांटेड पे मत लेने दीजिए। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ग्रांटेड पे ले रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो पहले से ही अलर्ट हो जाओ, ठीक है, ये कहूँगी। अब मैं लास्ट डेक से आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। यहाँ पे अगर कि कोई आपके साथ अच्छा नहीं करेगा ना, तो उनका कर्मा उनको भी मिलेगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों का ना अपने ऊपर, खुद मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप बुरे मत बनिए, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, अपनी अच्छाई को नहीं खो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड अबंडेंस। तो आप लोग की लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। जस्ट जो चीज़ें जा रही हैं ना लाइफ से, उन्हें जाने दो, उन्हें बाय बाय बोल दो, क्योंकि बहुत अच्छा फेज़ एक क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड का कार्ड आया तो मैं इसे समझ रही हूँ, बहुत अच्छा फेज शुरू होने वाला है आप लोग की लाइफ में। देन वी हैव लुक फॉर ए साइन। तो आपको कोई ना कोई साइन मिल सकते हैं यूनिवर्स के थ्रू, आपको वो साइन पर फोकस करना है, थोड़ा सा एक ओपन माइंड से रहना है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप हैं, या तो वो पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ, तो तब भी ये कार्ड आया गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग के लिए हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कार्ड डोंट स्टॉप। तो आपको रुकना नहीं है, ये पर्सन के साथ अगर आपकी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करती हैं, आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। नो नीड टू वरी। तो आप किस बात की वरी कर रहे हो, किस बात की चिंता कर रहे हो। एंजल्स हैं आपके साथ, यूनिवर्स है आपके साथ, अबंडेंस आने ही वाली है। जस्ट कुछ जा रहा है लाइफ से तो उसे जाने दो, यही आपके लिए एक चैनल मैसेज है कि कुछ जा रहा है तो उसे होल्ड ऑन करने की कोशिश ना करो, ठीक है। लेट गो करो, जाने दो। जब कुछ चला जाएगा ना तो कुछ बहुत अच्छा एंटर करेगा। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको एक्सपीरियंस देने के लिए हो रही हैं, सो जस्ट एक एक्सपीरियंस की तरह लो, उनसे जो लेसन्स मिल रहे हैं उन्हें सीखो, नेगेटिव ना हो, किसी को भी दोष ना दो अपनी सिचुएशन के लिए कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना आपसे रेजोनेट करिए या नहीं वीडियो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।